as an interior designer and AutoCAD operator. काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आपने बात करनी हो तभी आप अपना माइक जो है वो कीजिएगा ओपन, अदरवाइज जो है ना वो नॉइज डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा आ जाती है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिस बिस्मा, आपको मेरी अगर आवाज़ आ रही है तो मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर दें या अपना माइक अनम्यूट करके मुझे रिप्लाई कर दें। मिस बिस्मा, कैन यू हेयर मी? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप सबने बस अपना एक जनरल सा इंट्रोडक्शन देना है कि आपका नेम क्या है और आप स्टडी कर रहे हैं या जॉब, और आप किस सिटी से हैं, वन बाय वन। तो पहले लेडीज फर्स्ट, तो मिस बिस्मा सबसे पहले आप जो हैं। ओके मिस बिस्मा, अभी आप स्टडी कर रही हैं तो, और किस सिटी से हैं आप? लाहौर से। ठीक है। बाकी अब फरहाद अब्बासी, काइंडली आप रिस्पॉन्ड करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फरहाद अब्बासी है। मैं कराची से बिलोंग करता हूँ और मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क करता हूँ। हमारी कंपनी छोटी सी कंस्ट्रक्शन की। वेरी गुड वेरी गुड। गुलाम रसूल, अब आप। My name is Ghulam Rasul. I'm from Lahore, and my past experience is related to sales. सेल, वेरी गुड। अब हसन माविया। हसन, कैन यू हेयर मी? My name is Hassan. I am from Lahore. और आप स्टडी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं किसी फील्ड में? मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं, ठीक है। जी। शहरियार। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं फैसलाबाद वैसे मैं फैसलाबाद से मैं स्टडी कर रहा हूँ एनसीए में लाहौर। वैसे मैं हॉस्टल जाता हूँ, ये ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। सैयद रिजवी, आप? चलें अब हम जो है अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिजाइनिंग। इस कोर्स के अंदर हमने सबसे पहले जो है वो क्या सीखना है और क्या करना है, इसका एक रोड मैप जो है मैं आपके सामने क्विकली आपको ब्रीफ करूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी, अभी हो रही है, पहले नहीं हो रही थी। अच्छा, बाकी अगर किसी को स्क्रीन शेयर हो रही है तो डू लेट मी नाउ। चलें, ये हमारा एक आउटलाइन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिजाइनिंग की, जिसका 3 मंथ का ये हमारा कोर्स होगा और वीक में 2 डेज इसकी जो है वो क्लासेस हमारे पास हुआ करेंगी। सबसे पहला जिसका पार्ट आएगा ये बेसिकली ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइड है।
एक को हम कहते हैं 2 डायमेंशनल ड्राइंग, दूसरे को हम कहते हैं 3 डायमेंशनल ड्राइंग, और थर्ड हमारे पास आएगा हमारा लास्ट जो पार्ट होगा वो बेसिकली होगा रेंडरिंग का। आप सबको समझ आ रही है? आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, खामोश नहीं रहना क्लास में, जो है ना वो फर्दन बोलते रहना, ताकि जो है वो मुझे पता लगता रहे कि आप क्लास में सब लोग जाग रहे हो। तो सबसे पहले हम जो है ना वो 2D ड्राइंग करेंगे। मैं आपके सामने एक 2 डायमेंशनल ड्राइंग का एक स्ट्रक्चर जो है वो ओपन कर देता हूँ। बेसिकली ये एक कंप्लीट सबमिशन ड्राइंग है जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना। ईच एंड एवरीथिंग, लाइन से लेकर रेक्टेंगल तक, रेक्टेंगल को ड्रा करते हुए एक पूरा प्रोजेक्ट किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, ये बेसिकली ईच एंड एवरीथिंग, जिसके अंदर इसका प्लान, उसके एलिवेशन, टॉप फ्लोर प्लान, उसका साइड प्लान, डोर विंडो स्केजुअल, यानी ईच एंड एवरीथिंग जो, और ये सेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग जो है हमने वन बाय वन करके डिजाइन करनी है अपने फर्स्ट फेज के अंदर। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली ऑटोकैड है, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अच्छा, अब आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसने फर्स्ट टाइम ऑटोकैड यूज करना हो, जिसने आज से पहले कभी ऑटोकैड यूज ना किया हो? सर मैंने यूज़ किया हुआ 3D ब्लेंडर यूज़ किया हुआ है। उसमें मुझे मॉडलिंग कर लेता हूँ और रेंडरिंग भी कर लेता हूँ और थोड़ी ठीक बहुत ही है, टेस्टिंग कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। अभी हम 3D की तरफ आएंगे। तो ये जो कैड है बेसिकली ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, ये किस किस ने यूज किया हुआ है? जी मैंने बिस्मिल्लाह। फर्स्ट टाइम यूज करना है। अच्छा, आपने फर्स्ट टाइम यूज करना है, ठीक है। बिस्मिल्लाह, आपने हैंड रेस किया था। फर्स्ट टाइम। तो बस जब मैंने सीखा था तब मैंने भी फर्स्ट टाइम ही किया था, लेकिन अब आपके बिल्कुल सामने है ये किस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन हुआ हुआ है, इसका प्लान, एलिवेशन एंड सेक्शन, ये सारे के सारी सबमिशन टाइम। एक फाइनल सबमिशन में आपको आउटलुक दिखाता हूँ जिसके ऊपर आजकल वर्किंग कर रहा था मैं। वो बेसिकली ये है, इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ हुआ है। इस चीज को देखकर कॉम्प्लिकेट नहीं होना, ये दिखाने का आपको मकसद ये है कि आफ्टर 3 मंथ जो है आपने भी इस काबिल हो जाना है कि आपने ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो खुद से डिजाइन करना है। प्लान, एलिवेशन, सेक्शन हमारा फर्स्ट पेज जो होगा, जिसके अंदर जो है हमारा 2 डायमेंशनल ड्राइंग आ रही है। हमारे फर्स्ट पेज में 2D 2D ड्राइंग्स, जिसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन। अब जो प्लान्स होते हैं ना वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे पास सिंपल प्लान है जिसको टॉप भी होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, जिसको हम इस तरीके से बनाते हैं। एक हमारे पास आता है साइड प्लान। एक प्लान ऐसा होता है जिसके अंदर हमने अपना फर्नीचर शो किया होता है, जिसको हम इंटीरियर के लिए यूज करते हैं। वो सिंबल्स ऐसे शो किए होते हैं, इसको हम फर्नीचर प्लान कहते हैं। एक प्लान हमारे पास ऐसा होता है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक वायर या इलेक्ट्रिक सर्किट या अपने घर की जो इलेक्ट्रिसिटी के फिक्सचर्स हैं उनको शो किया होता है। एक प्लान हमारे पास होता है प्लम्बिंग प्लान, जिसके हम अंदर हमने अपने वॉशरूम या जहाँ पे वाटर सप्लाई हमने देनी है या गैस की सप्लाई देनी है उसके फिक्सचर्स और उसकी पाइपलाइन को हमने शो किया होता है। फिर एक प्लान होता है सीवरेज प्लान,
एज पर रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन हम इनको 1 बाय 1 करके इन सब को सीखेंगे अपनी 2 डायमेंशनल ड्राइंग के अंदर। फर्स्ट डे जब मैंने ये सॉफ्टवेयर किया था तो मैंने भी एक लाइन से स्टार्ट किया था। एक लाइन से स्टार्ट किया था कि एक लाइन किस तरह ड्रा की जाती है, और आज आपके सामने है कि किस तरीके से एक प्लान को एग्जीक्यूट कर देना, वर्किंग प्लान बना देना, उसकी सेक्शन डिटेल्स बना देना, एक पूरी की पूरी सबमिशन ड्राइंग बना देना एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट बाय लॉ। हम उसको 1 बाय 1 करके सीखेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है 2D ड्राइंग्स को लेकर तो वो मुझसे पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक बार ना ये बता दे, प्लान, एलिवेशन और वो क्या था सर, वो ये है क्या चीज, मतलब कि सेक्शन कहते हैं बेसिकली। प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, ये 2 डायमेंशनल ड्राइंग जो होती है ना हमारे पास, ये हमारा घर की लोकेशन के, हमारा घर का बेड, चिल्ड्रन बेड, किचन, यानी ईच एंड एवरीथिंग, पूरे घर का जो नक्शा होता है बेसिकली वो प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। वो प्लान होता है। ये किसी भी ड्राइंग का टॉप व्यू होता है, तो ऊपर से देखने में अगर इसके ऊपर छत नहीं होगी तो हमारा घर इस तरीके से नजर आएगा। एलिवेशन होता है उसका फ्रंट व्यू, कि हमारा जो घर है वो फ्रंट से कैसा नजर आएगा, साइड से कैसा नजर आएगा। जिस तरह मैंने ये वेस्ट एलिवेशन इसका बनाया हुआ है, ईस्ट एलिवेशन बनाया हुआ है, नॉर्थ एलिवेशन बनाया हुआ है और साउथ एलिवेशन बनाया हुआ है, कि हमारा घर जो है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड से किस तरह का नजर आएगा, वो बेसिकली होता है, या फ्रंट से किस तरह का नजर आएगा, बेसिकली वो होता है उसका फ्रंट एलिवेशन। उसके बाद आप आता है सेक्शन। सेक्शन बेसिकली होता है किसी भी चीज की अंदरूनी साफ है, कि एक चीज है, मैं उसको, ये देखें, ये आपको यहाँ पे एक रेड लाइन शो हो रही है बेसिकली। ये जो रेड लाइन शो हो रही है, ये यहाँ से हमने इसका सेक्शन कट करके दिखाया गया। इस सेक्शन यहाँ से अंदरूनी साफ किस तरह की नजर आएगी। तो यहाँ पे हमने मटेरियल डिटेल्स वगैरह शो करनी होती है। यहाँ पे डिटेल्स आप देख रहे हैं और कुछ सिंबल्स देख रहे हैं, कुछ हैचिंग देख रहे हैं, जो आप 1 बाय 1 कंफ्यूज नहीं होना, 1 बाय 1 जो है आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे अपनी वर्किंग के अंदर। तो अब किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे? सर मैं आपको बता दूं ये क्या क्या है, मतलब कि मैं दोहरा दूं जो आपने बोला। सर आप बता रहे थे कि जो प्लान है वो उसका टॉप व्यू हो जाएगा, ठीक है, जी और जो बिल्कुल। एलिवेशन है और जो वो उसकी साइड व्यूज हो जाएगा घर के, और जो सेक्शन है वो जो जैसे कि कमरे में जो चीजें पड़ी हैं, सीढ़ियां लगी हुई है, वो सेक्शंस हो गए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फेज है ना, बेसिकली जो हमारा नेक्स्ट फेज होगा कोर्स का, जब हम ये 2 डायमेंशनल ड्राइंग बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, हमारा जो नेक्स्ट फेज होगा ना वो बेसिकली होगा हमारा 3D स्ट्रक्चर का, कि एक घर जो है वो 3D के अंदर किस तरीके से 3 डायमेंशनल ड्राइंग जो होगी वो उसकी किस तरीके की बनेगी, या वो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो अब उसके लिए हमने जो सॉफ्टवेयर यूज करना है ना, वो बेसिकली करना है स्केचअप। वो ये सॉफ्टवेयर है आपके सामने, 3D स्ट्रक्चर। अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें, ये प्लान है, और अगर हम इसका यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे बेसिकली कैड के अंदर उस स्ट्रक्चर का 2 डायमेंशनल ड्राइंग जो है वो बेसिकली इसके ऊपर ड्रा है, 2 डायमेंशनल ड्राइंग जो है। और स्केचअप के अंदर हम सीखेंगे 3 डायमेंशनल ड्राइंग किसी भी स्ट्रक्चर की। ये 3 डायमेंशनल जो ड्राइंग्स हैं वो बेसिकली कैसे बनती हैं।
कि एक घर जो है वो बनने के बाद किस तरीके का होगा। अब लेट्स सपोज ये मैंने बनाया हुआ है, मैं इसके ओवरऑल व्यू के ऊपर, ये स्ट्रक्चर है मेरा। अगर मैंने इसको किचन दिखाना है, मैंने आपको ये देखें, ये किचन, ऑफिस, ये किस तरीके से डिजाइन किया गया है। जो हमारा ग्रेट रूम है जहाँ पे सिटिंग हमारी होनी है बेसिकली, वो किस तरीके का, वो स्ट्रक्चर किस तरीके का है। हमारा डाइनिंग रूम, हमारा बेडरूम, और ये हमारा वॉशरूम। अब आप देख रहे हैं कि ये पॉसिबल कैसे हो पाया है, जस्ट बिकॉज कि हमने अपना प्लान 2 डायमेंशनल ड्राइंग के अंदर क्रिएट किया है। अदरवाइज जो है ये पॉसिबल नहीं होता। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। किसी किसी को कोई क्वेश्चन है? मुझे मुझे ये पूछना है, जो जी स्केचअप जी पे आपने जो अभी दिखाया है, जी जी बेसिकली जो 2D जो हमने अपनी फ्लोर प्लान बनाना होता है, हम्म। 2D वाला बनता है, या स्केचअप भी हम 2D के बगैर बना लेते हैं? नहीं नहीं, स्केचअप पे बेसिकली हमें हमारे पास जब तक ड्राइंग नहीं है, हम किस तरीके से उसका 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। जब हमारे पास ड्राइंग अवेलेबल होगी, आप ये देखिए ना, ये अगर मैं इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ। एक घर मैंने सुपर वर्किंग चल रही है अभी। तो अगर ये मेरे पास स्ट्रक्चर बना नहीं होगा कि यहाँ पे हमारा बेडरूम या लिविंग रूम या टीवी लॉन्च है, ये हमारा डाइनिंग है, ये हमारा किचन है, ये हमारी लॉबी है, जब तक ये स्ट्रक्चर मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा तो मैं किस तरीके से अपनी 3D को बना सकूंगा। अगर मैं 2D के अंदर फर्नीचर प्लान डिजाइन नहीं करूंगा कि मेरा सोफा कहाँ आएगा, मेरे बेडरूम में बेड कहाँ पे होगा, अलमारी कहाँ पे होगी, ये सब चीजें अगर मैं नहीं करूंगा तो हाउ कैन आई डू दिस। अब क्लियर हुआ है आपकी बात? जी, मतलब 2D जरूरी है 3D बनाने के लिए। नेसेसरी नेसेसरी। हमारे पास पेपर के ऊपर लाइन वर्क तो होना चाहिए ना, उसके बाद ही हम उसको कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जी सही है। अब हाँ, हम इंशाल्लाह ताला अपने वन रूम से स्टार्ट करेंगे, वन रूम प्लान से, कि एक कमरे का जो नक्शा होता है वो किस तरीके से बनता है। ठीक है, उससे फिर हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिगर की तरफ जाएंगे। एक कमरे का प्लान अगर कोई शख्स बना सकता है कैड के ऊपर, तो वो 5 मरले का एक कनाल का घर भी बना सकता है। और जो 5 मरले का बना सकता है वो एक इंडस्ट्रियल स्पेस भी डिजाइन कर सकता है। डिजाइन करते हुए कुछ की पॉइंट जो है वो मद्देनजर रखने होते हैं, जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। आज तो हम एक जस्ट अपना एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं, ताकि जो है आपको पता लग सके अपनी किस नौयत का जो काम है ना वो सीखना है इसके अंदर। क्लियर है आप सबको? ये मैंने आज बड़ी मुश्किल से निकाला था सर्च करते हुए। ये मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का, इसकी फाइल एग्जैक्ट मिली नहीं। ये जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे थे तो ये वाला प्रोजेक्ट हमने किया था, एक चैप्टर डिजाइन कर रहे थे हम। अगर मैं ये देखें,
ये बेसिकली जो है ये बेसिकली हमारा जो है 3D के लिए यूज होगा। अच्छा, अभी फर्स्ट पेज हमारा था, हमने 2D ड्राइंग बनानी है। सेकंड पेज हमारा था कि हमने उसका एक ग्रे स्ट्रक्चर जो है या 3D के अंदर उसको खड़ा कर देना है। थर्ड हमारा स्टेप आता है बेसिकली, वो हमारा आता है रेंडरिंग का, कि हमने इसको एक रियलिस्टिक लुक कैसे देनी है। अब उसके कुछ सैंपल्स हैं, मैं एक सेकंड, आपको स्क्रीन शेयर नहीं होगी। यहाँ पर अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ये हमें मटेरियल की नॉलेज कैसे मिलेगी? कैसे गाइड, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये वाला फैब्रिक लगाना है, या फिर ये स्टैंडर्ड साइज है डोर का, या फिर ये स्टैंडर्ड साइज है सोफे का, ये हाइट होनी चाहिए सेंटर टेबल की, साइड टेबल की, और इस तरह की चीजें। जी ठीक ठीक ठीक। हाँ, मैंने जस्ट आपको शुरू में एक बात बताई थी कि हमने जो है ना किसी भी स्ट्रक्चर को जो है ना वो रियलिस्टिक लुक देने के लिए कुछ गवर्नमेंट के बायलॉज होते हैं हमारे पास बेसिकली। कुछ गवर्नमेंट के बायलॉज होते हैं। अब जिस तरह हमारा एक और रैंडम बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करूंगा। अ, हमारा जो एक घर का बेडरूम होता है ना, वो स्टैंडर्ड साइज फिक्स है कि वो दरवाजा 3.5 फीट का होता है। जो वॉशरूम है ना, उसका स्टैंडर्ड साइज फिक्स है कि वो 2.5 फीट का दरवाजा होता है। जो किचन है, अगर वो उसको डोर लगाया था, वो स्टैंडर्ड 3 फीट का या 2.5 फीट का दरवाजा उसको होता है। ये इस तरह के कुछ स्टैंडर्ड हैं जो किसी है। जिस तरह अब गवर्नमेंट, जिस तरह अगर मैं लाहौर में हूँ, तो लाहौर के अंदर बेसिकली होता है हमारे यहाँ पे चलते हैं LDA के बायलॉज, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी सही। तो जो LDA के बायलॉज के मुताबिक जो है वो स्टैंडर्ड फिक्स है कि आपका ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल, जो फर्श का लेवल होता है, वो बेसिकली वो कितना होना चाहिए। आपके प्लिंथ लेवल से आपके प्लिंथ लेवल से जो आपका वो है फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर की जो और फर्स्ट फ्लोर के दरमियान जो छत होती है, ठीक है, वो हमारा फर्स्ट फ्लोर की हाइट कितनी होनी चाहिए, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की हाइट कितनी होनी चाहिए, और ममटी की हाइट कितनी होनी चाहिए। ये बेसिकली स्टैंडर्ड होते हैं जो हमें, क्या नाम है, एक PDF बुकलेट फॉर्म में मिल जाते हैं, जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलमोस्ट तकरीबन सेम होते हैं। जिस तरह प्राइवेट, कोई भी प्राइवेट सोसाइटी है, उसने किए तो LDA के कॉपी होते हैं, कुछ प्लस माइनस किया होता है आपस में। उन लॉज को देखते हुए हमने जो है वो अपना स्टैंडर्ड जो है वो अपनी बना लेते हैं। अब मैं जो बेसिकली आपको एक चीज शो करना चाह रहा था ना, लेट मी शेयर स्क्रीन। सर हमने ना वो जो ग्राफिक डिजाइन में ना पढ़ी थी ड्राफ्टिंग, सर ये सेम वही चीज है ना? काइंडली जरा क्वेश्चन जरा दोबारा रिपीट करना। मेरा वो माइक मेरा म्यूट था, तो मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आई सर ये जो ड्राफ्टिंग है एक है। जी होती है, ठीक है, वो मैं करवाई थी, वो पेपर चार्ट पेपर वगैरह पे करवाई थी ड्राफ्टिंग। सर ये वही चीज है ना तकरीबन? जी, ड्राफ्टिंग बेसिकली पहले मैनुअल होती थी ना। पहले मैनुअल, आपको पता है कि आज से कुछ अर्सा पहले जो थे वो मैनुअल ड्राइंग्स के ऊपर वर्किंग की जाती थी। उसके बाद जो है वो जिस तरह डेवलपमेंट हुई है, उतना तरह सॉफ्टवेयर आया कैड, तो उसके ऊपर जो है फिर क्या नाम है, आहिस्ता 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 वर्किंग स्टार्ट हुई है। तो वर्किंग स्टार्ट होने के बाद जो है अब वो मैनुअल वर्क को हमने रिप्लेस कर दी है अपने इसके साथ।
अब देखें, ये तो सैंपल पिक्चर्स को मैंने अपने सैंपल वर्क को मैंने प्लस माइनस किया था। ये हमारे पास हमने 3D स्ट्रक्चर बना दिया, एक्सटीरियर लुक, ठीक है, ये भी ग्रे स्ट्रक्चर बन गया। लास्ट हमारा स्टेप होता है रेंडरिंग, ठीक है। अभी जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है ना बेसिकली वर्किंग, क्योंकि थीम्स और प्लगइन्स जो थे ना वो मैंने भी बंद कर दिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रश पड़ जाना तो आपने कंफ्यूजन रहता है वो किस तरीके से इंस्टॉल होंगे, जो वीरे और आई रेंडर के बारे में मैंने बताया था आपको। और उसको यूज करने के बाद हमारे पास एग्जैक्ट लुक ऐसी आती है किसी भी घर की। ये है आई रेंडर से किया हुआ, और वीरे से किया हुआ। ये हमारे घर की है रियलिस्टिक लुक। ये हमारा 3D स्ट्रक्चर है विदाउट मटेरियल, या जिसे ग्रे स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये हमारे घर की सबसे जो फाइन लुक कि हमने किस तरीके से किया। फर्स्ट पेज पे हमने क्या किया, फर्स्ट पेज पे हमने किया 2 डायमेंशनल ड्राइंग, सेकंड पेज पे हमने क्या किया 3 डायमेंशनल ड्राइंग, और थर्ड पेज के अंदर हमने क्या किया है अपना पूरे ग्रे स्ट्रक्चर को जो है वो मटेरियल अप्लाई करके उसको हमने रेंडर कर दिया है कि बनने से पहले उसकी रियलिस्टिक लुक हमारे पास आ जाए। क्लियर है आपको? सर स्केचअप का जो स्केचअप है सर, उसका अपना रेंडर इंजन नहीं है, मतलब कि अलग करना नहीं पड़ेगा नहीं वीरे नहीं से? नहीं, ये इसके अंदर ना बेसिकली प्लग इन इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है, जिसको वीरे और आई रेंडर कहते हैं। ये बेसिकली इसका अपना वो रेंडर प्लगइन्स नहीं है, हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। बेसिकली ये है 3D सॉफ्टवेयर, ये इसने 3D स्ट्रक्चर जो है इसको क्रिएट करना है यहाँ पर। किसी किसी को कोई कंफ्यूजन कोई मसला है यहाँ तक, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। कैरियर आपको, रिजवी आपको, मिस बिस्मा आपको, अभी तक जो हमने आपको बताया है कि ये हमारा ऑटोकैड होगा, ये हमारा स्केचअप होगा, और देन हमारे पास 3D रेंडरिंग करके जो हमारे पास रियलिस्टिक लुक आएगी वो बेसिकली इस तरीके की आएगी। यहाँ पे अगर आपको मसला मसाइल नहीं है तो इसके बाद मैंने आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि हम कोर्स तो कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा हम उसके ऊपर चलते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, तो अगर सबको क्लियर है तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है फ्रॉम टुडे। जब 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, उसके बाद का क्या, उसके बाद क्या, जब आप कोर्स कर लोगे उसके बाद क्या, हमारे पास सबसे मेजर इशू होता है जॉब प्लेसमेंट का, या जो स्किल हमने सीखा है उसको हम किस तरीके से जो है वो अर्न कर सकते हैं। बेसिकली 2 पर्पज है। एक तो ये है कि हम किसी भी कंपनी के अंदर अप्लाई कर दें अपनी एक्सपर्टीज को देखते हुए कि ये हमारी एक्सपर्टीज है, ये हमारी एक्सपर्टीज है, तो इस मुताबिक जो है वो कर लें। दूसरा होता है फ्रीलांस मार्केट, कि हम अपना काम खुद खुद से करें, हम अपने बॉस खुद हों,
जिसके अंदर लोकल मार्केट भी आ जाती है और इंटरनेशनल मार्केट भी आ जाती है। लोकल मार्केट, लोकल फ्रीलांस और इंटरनेशनल फ्रीलांस में आप में से किसी को डिफरेंस पता है कि क्या होता है? नो सर। अच्छा जी, नहीं पता तो हम बता देते हैं। लोकल मार्केट जो बेसिकली हमारी होती है ना, के बाद वेंडर, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, कि हमारा कि हमने सबसे पहले जो है वो बेसिकली फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि हमने ये 2 डायमेंशनल ड्राइंग जो है वो बना ली। सेकंड फेज हमारा हो गया, हमने उसका 3D स्ट्रक्चर जो था वो खड़ा कर लिया। थर्ड स्टेप हमारा हो गया कि हमने उसको रेंडर करके रियलिस्टिक लुक दे दिया। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है बेसिकली वो क्या होगा कि हमने ये जो चीज सीखी है इसको अर्न कहाँ करना है। आपने अपनी वक्त, अपना पॉकेट मनी पीसी पे की, अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रगल, अब उस चीज को कैश कैसे करना है हमने। तो उसके 2 रास्ते हैं कि एक तो ये है कि हम लोग किसी भी जॉब प्लेसमेंट या किसी भी कंपनी में अप्लाई कर दें एज ए कैड ऑपरेटर, एज ए इंटीरियर डिजाइनर, एज ए एक्सटीरियर डिजाइनर, या हम अपनी इन तीनों स्किल्स को अर्न करें लोकल फ्रीलांस मार्केट पे और अपने जो है इंटरनेशनल फ्रीलांस मार्केट में। अब जो हमारे पास लोकल मार्केट है हमारी, उसको हम कैसे कैच कर सकते हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग से, जिसके अंदर हमारा फेसबुक आ जाएगा, इंस्टा आ जाता है, लिंक्डइन आ जाता है, और हमारा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फाइवर, अपवर्क, टॉपटाल, डिफरेंट क्या नाम है चीजें। अब सबसे पहले ना हम चलते हैं किसके ऊपर, हम गूगल ऑन करते हैं सिंपल देखने के लिए, जॉब सर्च के लिए। लेट्स सपोज मैं फाइवर ओपन करता हूँ, फाइवर कैड प्रोजेक्ट। अब ये देखो, यहाँ पे यहाँ पर डिफरेंट पर्सन्स ने अपने अकाउंट क्रिएट किए गए हैं। इसी तरीके से जो वेब एजुकेटर है वो आपको बोनस सेशन प्रोवाइड करेगा कि आपने किस तरीके से फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर। एक जस्ट सिंपल एक अकाउंट क्रिएट कर लेना इज नॉट अ बिग डील। लॉगिन करो, सारी चीजों को फॉलो अप करो, बन जाता है, ठीक है। लेकिन असल ये आता है कि आपने जो इसके की पॉइंट्स होते हैं किसी भी अकाउंट के, वो किस तरीके से फुलफिल करने हैं। उसके बाद अब यहाँ पे ये आ रहा था 5.0 यानी 5 स्टार रेटिंग जा रही है। 565 प्रोजेक्ट इसने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। किया तो इसने भी पहले प्रोजेक्ट से स्टार्ट था ना, लिया तो इसने भी फर्स्ट प्रोजेक्ट से स्टार्ट था ना। वो जर्नी इसने साल पहले स्टार्ट की थी, 2 साल पहले स्टार्ट की थी, 3 साल पहले की थी, लेकिन किया पहले प्रोजेक्ट से स्टार्ट था ना। जिस शख्स का अकाउंट एज पर रूल या एज
प्रॉपर फुलफिलमेंट ऑफ फाइबर अगर क्रिएट है, प्रॉपर चीजें क्रिएट है, प्लस उस शख्स के पास प्रॉपर स्किल्स हैं, तो उसको प्रोजेक्ट मिलता ही मिलता है फाइबर के ऊपर। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसके ऊपर कह देते हैं कि सर हमने अकाउंट तो क्रिएट कर दिया था, हमने, लेकिन मैं प्रॉपर उसके ऊपर वर्किंग नहीं, मुझे क्लाइंट अचीव नहीं हुए। टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन मिल जाता है। अब उस टाइम टेकिंग को हम शॉर्ट किस तरीके से कर सकते हैं? एक चीज करके, आपको स्किल सिखाकर और आपको चीज बताकर, एक रास्ता देकर के इस तरीके से जो है आप वो काम कर सकते हो। मैं लोकल मार्केट को भी टच करता हूँ, अपने लिंक्स डेवलप किए हुए हैं। टाइम लगता है, मैंने भी फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट किया था। अगर आज मैं 15 या 20 स्टेप पे हूँ, या जाना मैं 100 स्टेप पे जाना चाहता हूँ, तो मैंने जो अपना स्टार्ट था वो फर्स्ट स्टेप से ही लिया था। तो बेसिकली ये टू मच है। मैंने इस चीज को ऐसे सीखा जैसे कोई वीडियो गेम खेलता हूँ। फन और ऐसे गेम लेके चलोगे तो ज्यादा कुछ नहीं, 1 1.5 घंटे 2 घंटे की ठीक है। सर आपकी आवाज़ कट रही है। अब टाइम नहीं, स्टिल कट रही है आपकी आवाज़। बाकी सबको भी कट रही है, या बाकी सबको ठीक आ रही है मेरी? जी सर, कट कट के आ रही है। अच्छा, आवाज कट कट के आ रही है। लेट मी चेक। आवाज ठीक आ रही है मेरी? जी, आवाज ठीक आ रही है अब? नहीं, स्टिल सर। मैंने इंटरनेट रिफ्रेश किया तो हो जाते ठीक। तो हम बात बेसिकली करते कि हमारा जो सर बहुत ज़्यादा आवाज़ कट रही है आपकी। बहुत ज्यादा कट रही है। लेट मी चेक यार, गिव मी अ 1 मिनट, मैं जो है ना वो इसको करेक्ट करता हूँ। सर अब बेहतर थी, कभी ठीक हो जाती, कभी बहुत कटती है। यार एक्चुअली लाहौर में सराउंडिंग में ना, वो आज बेसिकली लाहौर बाज के इलेक्शन भी थे, तो इंटरनेट डिस्ट्रक्शन, ट्विटर तो सुबह से बंद जा रहा है, सोशल मीडिया डाउन किया हुआ है, तो इस वजह से वो सम हाउ मे भी हो सकता है कि जो है ना वो इंटरनेट ज़रा डिस्टर्ब कर रहा हो। सर अभी आपने जो बोला ना, बिल्कुल क्लियर, सही क्लियर सुनाई दिया हमें, बिल्कुल ठीक आई आवाज़। अब ठीक आ गई, चलो ये अच्छा हो गया। चलो अब सबको ठीक आ रही है, तो फिर अब हम दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, तो अब हम बात क्या कर रहे थे, अगर किसी को याद हो तो? आप लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बता रहे थे। हाँ, मैं लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बता रहा था। वेरी गुड, शुक्र है कि जो है वो क्लास है उसको अच्छे तरीके से जो है वो लिया जा रहा है। तो लोकल मार्केट और फ्रीलांस मार्केट बेसिकली जो है, हमारी मार्केट्स जो हैं वो दो ही है ना, कि हम इंटरनेशनल मार्केट को टच टच कर लें। मैंने अपने 5 से 6 साल के एक्सपीरियंस में एक चीज देखी है, आंधी हो, तूफान हो, जलजले हो, सैलाब हो, या सुनामी हो, या इलेक्शन हो, या कुछ और हो, कंस्ट्रक्शन कभी नहीं रुकती है।
घर बनते ही बनते हैं, घर टूटते ही टूटते हैं, घरों की रेनोवेशन होती ही होती है। एनुअल रिपेयर, 4 ईयर रिपेयरमेंट, किसी के घर शादी आ गई है तो घर जो है एक्सपेंड करना है, घर नया बनाना है, ये चीज होती ही होती है। हमने उसको कैच कैसे करना है? आज से कुछ अर्सा पहले जब मैं छोटा था तब ये किसी डिजाइनर से डिजाइन कराने का कंसेप्ट नहीं था हमारे यहाँ पे। ये आपको भी पता होगा कि ये वो जो ठेकेदार होता था या मिस्त्री होता था, उसे कह के जो जहाँ वो घर डिजाइन करा लिया जाता था। लेकिन इन चंद ईयर्स में जब लोगों में शऊर ज्यादा आया है, लिटरेसी रेट बढ़ा है, यंग यूथ इस तरफ आई है, तो हर चीज को प्रॉपर डिजाइन करवा कर, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपको अपना घर बनाने का मौका मिले तो क्या आप उसको ऐसे ही बना लोगे या प्रॉपर एक डिजाइन के साथ बनाओगे? सर प्रॉपर डिजाइन। प्रॉपर डिजाइन के साथ बनाएंगे ना उसको, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसी तरीके से हमारे, मैं इवन के अपने लाहौर में रहते हुए, मैं अपने लाहौर का 360 राउंड लगाऊं ना, तो लाहौर के सराउंडिंग्स पे डिफरेंट सोसाइटीज है, और हर सोसाइटी अब जो है वो डिजाइंड घर जो है वो बनाती है, जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन और बॉयलाज को मद्देनजर रखते हुए जो है वो बेसिकली बने। तो वो किस तरीके से बनेंगे या उसको कैसे बनेंगे, या क्या वो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं बेसिकली, कि 2D को हमने किस तरीके से डिजाइन करना है, 3D को किस तरीके से डिजाइन करना है। और मेरे टीचर मुझे ये कहा करते थे कि किसी ने अच्छा डिजाइनर बनना है ना, तो उसके लिए उसके पास एक स्किल जरूर होनी चाहिए, उसकी इमेजिनेशन पावर जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। इमेजिनेशन पावर जो है ना वो बेसिकली स्ट्रांग होनी चाहिए, कि कौन सी चीज कहाँ पे जो है वो अच्छी लगेगी, कि हमारा बेडरूम कहाँ होना चाहिए, हमारे पास एक स्पेस है, किचन कहाँ होना चाहिए, वॉशरूम कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर पे टेरेस किस तरफ डिजाइन करना है, लॉबी किस तरफ होनी है, हम अपने स्पेस को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं कि हमारी जो स्पेस है वो कम से कम जो है वो खराब हो। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है ना, तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो बेसिकली जो है वो हमने उसको चीज को डिजाइन करना होता है, वो सारी चीजें जो हैं हम करते हैं। तो सबसे पहला फेज, एक छोटा सा क्विक सा रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक क्विक रिव्यू जो है कि सबसे पहला हमारा फेज होगा कि हमने 2 डायमेंशनल ड्राइंग्स जो है वो किस तरीके से क्रिएट करनी है, कैसे क्रिएट करेंगे, एक सबमिशन ड्राइंग किस तरीके से बनाएंगे, इन सबको चीजों को देखते हुए, ये सेप्टिक टैंक, ये स्लैब किस तरीके से डिजाइन हुई है, ये फाउंडेशन, ये स्टेयर डिजाइन किस तरीके से डिजाइन हुई है, क्या चीज किस तरीके से होगी, ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। ये कमिट कर लो जो आज ये ओरिएंटेशन क्लास अटेंड कर रहे हैं, जब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपने ये कमिट कर लेना है कि सर आपने ये बोला था, एक चेक मार्क बना लें, हम उसको वन बाय वन जो है ना वो बेसिकली उसको करते रहेंगे। एक चेक मार्क बना लें कि सर ये चीजें कमिट की थी आपने, तो वो सब चीजें वन बाय वन जो है हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी सब सबमिशन ड्राइंग्स, जिसमें 2D के हम प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान जो हैं वो बनाएंगे एज पर द गवर्नमेंट बायलॉज। सेकंड हमारे पास फेज आ जाएगा 3D का, कि हमने अपना 3D स्ट्रक्चर खड़ा कैसे करना है, ये हमारा इंटीरियर और ये हमारा एक्सटीरियर लुक, कि उसका वो किस तरीके से होगा, ठीक है। देन फिर हमारे पास फेज आ जाएगा, लास्ट फेज जो होगा कि हमारा आउटर लुक जो है वो किस तरीके का जो है वो आएगा, रियलिस्टिक लुक किस तरीके से, या इनर लुक किस तरीके से जो है वो आएगा। ये हमारा ग्रे स्ट्रक्चर ऐसे,
देन फिर जो अगर रेंडर होता है तो वो रेंडर होने के बाद इस तरीके से। यहाँ पर अगर किसी को किसी किस्म का कोई मसला है तो मुझसे पूछ ले। एंड आपको ना आपके कमेंट बॉक्स के अंदर जो है एक फॉर्म आया है जिसके ऊपर आपकी अटेंडेंस मार्क होनी है, तो बस जल्दी से सब इसके ऊपर जो है ना वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। नेक्स्ट से फिर जो है वो हम जी उमैर आपने हैंड रेस की है, आप कुछ कहना चाहते हैं? उमैर जल्दी जल्दी अटेंडेंस मार्क कर दें और उसके बाद मुझे बता दें कि आपने अटेंडेंस मार्क कर दी है। अली हुसैन, उमैर, मिस बिस्मा, खैरियार, रिजवी, अटेंडेंस काइंडली जरा जल्दी से मार्क करें। उसके बाद फिर हम इसको जो है अपनी कन्वर्सेशन को जो है क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर लेके जाएं। देन फिर नॉट ओपनिंग, नहीं फॉर्म ओपन हो रहा है, मैं दोबारा मैंने शेयर किया। बाकी सबकी मार्क होगी अटेंडेंस? जल्दी से। तो गुलाम आप गुलाम आप पूछें अगर कोई क्वेश्चन है आपका। सर दूसरा हमारे ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह है इसकी कैपेबिलिटी हमारे लैपटॉप के साथ या सिस्टम के साथ वो किस तरह की है, वो भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि हमारे पास ऐप सेटअप ही ना इंस्टॉल्ड हो इसके ऊपर हमारे सिस्टम्स पे। वो अच्छा, भी थोड़ा गाइड कर तो दें। हाँ हम वन बाय वन करके ना इस तरह मैं बता देता हूँ। बेसिकली अगर आपने देखा हो ना तो मैंने कैट जो किया हुआ है ना वो 2017 वर्जन किया हुआ है। अब उसकी एक मेन वजह है, चल तो हमारे पास 2024 है और 24 भी आ चुका होगा, 23 भी आ चुका है जो मैंने यूज किया है 23 वाला। अब बेसिकली एक बूस्ट आया था, सबसे ज्यादा मेजर अपडेट्स आई थी 2009 में। मैंने 6 से लेके अभी तक सारे वर्जन यूज किए हैं 2009 में, उसके बाद 13 के अंदर और देन फिर 17 के अंदर। उसके बाद से अभी तक कोई ऐसी एक्स्ट्रा कमांड या एक्स्ट्रा फीचर इसमें ऐड नहीं हुआ। जस्ट जस्ट सिर्फ क्या होता है कि उसकी यूआई को, यूजर इंटरफेस को बेहतर करके उसको मजीद हैवी सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है। अब कैड के अंदर ना वो रेंडरिंग मटेरियल ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है ना वो स्केचअप, मैक्स, माया, लूमियन जैसी नहीं है। लेकिन उसके अंदर बस वो एक फीचर ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से ना वो रिक्वायरमेंट ज्यादा मांगता है। अगर आपके पास मिनिमम 4 GB रैम है आपके सिस्टम की तो 2017 2D के लिए बेस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है। और स्केचअप विद आई रेंडर, अगर आपके पास 8 GB या 16 GB वाला सिस्टम रैम वाला सिस्टम है तो वो सुपर सिस्टम। इनिशियल स्टेज के ऊपर मैं कभी किसी भी स्टूडेंट को लर्निंग फेज के ऊपर कभी नहीं कहता कि वो एक हैवी मशीन ले आए जिसके ऊपर वो सीखे। हमेशा स्टूडेंट बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हम बेसिक से एक्सपर्ट लेवल के ऊपर जाएंगे। अपनी रिक्वायरमेंट, मैंने i3 के ऊपर काम कर करके आगे अपनी मेरा सबसे पहला लैपटॉप बेशक वो खस्ता हाल हो चुका है 2013-14 वाला जो लैपटॉप है, लेकिन वो अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है। तो आपने कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं, काम हो जाता। एसएसडी रिक्वायर्ड होती है, उससे जरा स्पीड अच्छी हो जाती है। 4 GB 8 GB है तो वेल एंड गुड। जी भी इसमें आपका जो क्वेश्चन हो।
SketchUp की 17 वर्जन, 17, 18, SketchUp जो हम बेसिकली यूज करेंगे वो भी 2017। और वीरे और आई रेंडर वो हम लेटेस्ट यूज करेंगे, जो हमारे पास अपडेटेड आया होगा, वीरे और आई रेंडर, जिसके जरिए हमने इसको रेंडरिंग करना है, अपना थर्ड फेज जो है हमारा। लेकिन एक्सपर्टीज आपको अपनी 2D ड्राइंग्स के अंदर, 3D ड्राइंग्स के अंदर और प्लस रेंडरिंग के अंदर, ताकि आफ्टर 3 मंथ मिस फातिमा काइंडली आप अपना माइक जो है वो म्यूट कर लें, शोर आ रहा था आपकी तरफ। ये हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं गूगल या यूटोरेंट से, या फिर आप हमें प्रोवाइड करेंगे? आपको एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड होगा। जो लेट आए हैं, मैंने ये फॉर्म पे सेंड किया है, उसके ऊपर जो है वो आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। लेट कमर्स बहुत लेट हो गए हैं। आपके LMS के ऊपर ही इसका लिंक अवेल कर दिया जाएगा, ड्राइव का, या ड्राइव का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका क्रिएट होगा उसके अंदर भेज दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद क्रैश। उसको किस तरीके से करना है, वो कैसे कंप्लीट करना है, वो हम सारी जो चीजें हैं ना उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको बता दी जाएंगी कि आपने कैड किस तरीके से करना है, और बाकी जो है वो किस तरीके से करना है। सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो? उमैर आपका, मिस फातिमा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें, मैं एक क्विकली सा रिव्यू दे देता हूँ क्योंकि आप बहुत लेट आई हैं। तो बेसिकली मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमारे 3 फेजेस होंगे। सबसे पहला जो हमारा फेज होगा वो 2D ड्राइंग का होगा, जिसके अंदर हमने प्लान, एलिवेशन, सेक्शन जो है वो अपने क्रिएट करने, एक पूरी सबमिशन ड्राइंग ऑटोकैड को यूज करते हैं। एक रूम के प्लान से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, उसको हम 5 वाला, 10 वाला, एक कनाल और एक कमर्शियल प्लान तक मेरी एफर्ट, मैं अपनी पूरी एफर्ट लगा दूंगा, लेकिन आप जो है वो भी आपको पूरा एफर्ट दिखानी पड़ेगी, तभी मजा आएगा। तो हमारा सबसे पहला आएगा सबमिशन ड्राइंग्स, ठीक है। सबमिशन ड्राइंग्स के बाद जो है हमारा ये आएगा स्केचअप, जिसके ऊपर हम अपना 3D स्ट्रक्चर करेंगे, उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइन करेंगे। या उसका एक्सटीरियर लुक जो है वो बेसिकली डिजाइन करेंगे। प्लस उसको रियलिस्टिक लुक कैसे दिया जाता है रेंडरिंग करके, वो बेसिकली हम यहाँ पे सीखेंगे मटेरियल अप्लाई करने के बाद। कि ये हमारा अगर ग्रे स्ट्रक्चर था, तो जो हमारा घर का रियलिस्टिक लुक आएगा वो आफ्टर रेंडरिंग मटेरियल अप्लाई करने, बिफोर कंस्ट्रक्शन, वो ऐसा होगा। तो किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। उमेर हो जाता है ओपन। मैं बेसिकली ये जो मैंने कम वर्जन मैंने आपको बताया है ना, वो बेसिकली बताया इसलिए है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास मशीन इतनी हैवी नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 22 को या 23 को टच नहीं करेंगे, हम उसको टच करेंगे, मैं वर्किंग दिखाऊंगा उसके ऊपर, लेकिन कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसके ऊपर। सिर्फ यूज़र इंटरफेरेंस चेंज होता है कि आपकी अब
कहा, एक चीज मैंने आपको बताया कि मैं AutoCAD 6 से लेकर 23 तक मैंने यूज किए हुए हैं, और 2020 वर्जन के अंदर उन्होंने ये चीज की है कि AutoCAD आर्किटेक्ट अलग कर दिया, सिविल अलग कर दिया, मैकेनिकल अलग कर दिया, इलेक्ट्रिकल अलग कर दिया। तो बेसिकली इस तरीके से हर वो टेक्नोलॉजी का कुछ ना आपको तो पता होता है कि हर साल नया वर्जन तो निकालना ही होता है। लोगो चेंज करो, कलर चेंज कर दो, थोड़ा सा यूजर इंटरफेस उसका चेंज कर दो, तो ये सारे। मिस फातिमा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड तो आप चैट बॉक्स में चैट करके पूछ सकती हैं। अली हसन, आपका कोई बिस्मा आपका? सर आपसे एक बात करनी थी, ये जो असाइनमेंट्स है होम असाइनमेंट्स देंगे हर वीक में, हमने चेक करवानी होगी ना? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको टास्क असाइन किए जाएंगे प्रॉपर कि किस किस तरीके से कैसे 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 आप लोग ये 3 मंथ एवरी डे खुद के लिए 2 घंटे निकाल लोगे ना, जस्ट 2 आवर्स। हम 2 घंटे सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, इंस्टाग्राम तो हम ऐसे यूज करते हैं, या फेसबुक हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है ना। बैठे बैठे यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स देखने बैठे तो हमें 2-2 घंटे पता नहीं होता है कि हम फोन हमारे हाथ में आ जाए। अगर उन चीजों को हम एक साइड पे करके इसको एज ए फन एक्टिविटी लेके चले ना, तो इंशाल्लाह ताला आफ्टर 3 मंथ यू विल बी एक्सपर्ट। सर इसमें स्ट्रक्चर वगैरह भी सिखाएंगे या जस्ट ड्राफ्टिंग? नहीं नहीं, पूरा आपने एक स्ट्रक्चर को बनाना कैसा है, मैंने आपको, अगर आपको मैंने ये सबमिशन ड्राइंग, बाज दफा लॉज एलडी कुछ भी डिमांड कर लेता है, ये स्टेयर डिजाइन कैसा होगा, घर की फाउंडेशन डिजाइन कैसे होगी, बुनियाद के अलावा ये किस तरीके से कैसे बनते हैं, ये ओवर हेड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बेसिकली ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर बने ना बने, लेकिन सबमिशन ड्राइंग के अंदर अगर आपने इसको एलडी से पास करो। टाइप स्ट्रक्चर बनाना हो तो सॉरी, आपकी बात कट रही थी, दोबारा रिपीट कीजिएगा। डोम टाइप स्ट्रक्चर हो, यू नो, हाँ ऐसे जी, कोई राउंड बिल्डिंग। शेप, हाँ बिल्कुल, जिस तरह आप देखें सर्कुलर स्टेयर्स थी, या हमारे पास कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसके वो राउंड शेप में, जिस तरह वो मस्जिद का डोम ले लें, तो वो किस तरीके से क्या नाम है होता है। या आप लोगों ने अक्सर होता देखा होगा कि घर का जो फ्रंट एलिवेशन होता है, उसकी ऊपर एक ऐसी विंडो होती है जो राउंड शेप के अंदर होती है, वो किस तरीके से बनती है, उसको हम प्लान में अंदर सिंगल लाइन के अंदर कैसे शो करते हैं, वो सब चीजें बताऊंगा। जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? उमैर आपका, रिजवी आपका, शहरियार आपका? इसके अलावा जो सर इंक्लाइंड वॉल्स होती हैं आजकल, वो भी बहुत इन है ना। हाँ, स्ट्रेट कहीं यूज नहीं होती, कहीं इंक्लाइंड वॉल्स यूज होती हैं, तो वो इंक्लाइंड, हाँ। अब बाज़ दफा ऐसा होता है कि लेट्स सपोज मेरा ये मेरा ये प्लान था, मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके का दरवाजा लगाया, ऐसे यहाँ पे चैम्फर की कमांड यूज होती है। वो किस तरह यूज होती है कि बाज़ दफा ऐसा होता है कि मैं लॉबी से गुजर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे दरवाजा ऐसा तिरछा लगाऊं, यहाँ पे तो भी स्ट्रेट दरवाजा लगा ना, मैं चाहता था वो दीवार ऐसे आ जाए और यहाँ पे जिस तरह करके दरवाजा लग जाए। वो नहीं किस नहीं तरीके से सर, आप लगता समझ ले रहे, वो तो एक अलग है, वो तो सीधी ही है? जा हाँ रही दीवार पर, हाँ, बट वर्टिकली इंक्लाइंड हो। वर्टिकली इंक्लाइंड हो। स्लोप वॉल्स नहीं देखी आपने? जी जी बिल्कुल देखी हैं, वो जो बैंक टाइप, जिसको जिसका एक बैंक बना होता है स्ट्रक्चर का, हम्म। उसको हमारे सिविल इंजीनियरिंग में बैंक कहते हैं, जो इंक्लाइंड आ रही होती है ना, वर्टिकली आ रही होती है, ठीक है। और बाज़ दफा तो ऐसा होता है कि हमारा जो लैंड एरिया है वो हॉरिजेंटली भी तिरछा होता है।
बाद में ऐसा होता है कि फ्रंट पे वो 12 फुट है या 20 फुट है या 25 फुट है, और वो हमारे बैकयार्ड पे जाके जो आ जाता है, वो आ जाता है क्या नाम है 2 फुट कम। तो वो 2 फुट कम किस तरह हो गया, कैसे हो गया, कहाँ पे हो गया, उसकी प्लस माइनस कैलकुलेशन कैसे होती है, वो सब चीजें बताऊंगा मैं आपको, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ओके। एक घर को बनाने के लिए लाइन वर्क ये डब्बे बना देना जरूरी नहीं होता। कहाँ पे कहाँ क्या चीज बनेगी, क्या चीज किस तरीके की बनेगी जहाँ पे हमारी लैंड जो है वो वेस्ट ना हो, वो बेसिकली सारी चीजें होता है। जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो? अटेंडेंस सबकी मार्क हो गई है? तो हम फिर अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपना सेशन को वाइंड अप करें। प्लानिंग कैसे बेहतर की जाए? गुड क्वेश्चन अली। देखें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप डे बाय डे जिस तरह प्रैक्टिस करेंगे उस तरीके से क्या नाम है आपके लिए। हाँ, प्लान को बनाते हुए किन चीजों को, किन की पॉइंट्स को मद्देनजर रखा जाता है कि अगर हम उन चीजों को मद्देनजर रखें तो एक आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो और गवर्नमेंट के लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक करेक्ट प्लान बनता है, वो किस तरह बनता है वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको सिखाऊंगा। अगर सबको सब चीजें क्लियर है तो फिर हम सेशन को जो है वो वाइंड अप करें अपने। इस बात में अगर कोई क्यूरी है तो आप कर सकते हो, वो बेसिकली आपने लेट ज्वाइन किया था। चलें फिर हम अपने सेशन को वाइंड अप करें। चलें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपने सेशन को जो है वो वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपने रेगुलर क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह ताला। टेक केयर आप सबको। अल्लाह हाफिज़।